निराकार शब्द निराकार सच्चे सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे बंधुओं, आइए आपका अपने YouTube चैनल विद्याभव रूहानी सत्संग में स्वागत है। प्रभु से आपके सुखद जीवन की कामना करते हैं। परमेश्वर हमेशा आपको तरक्की, उन्नति और भविष्य उज्जवल करने का आशीर्वाद प्रदान करते रहें। प्रभु से यही अरदास हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि जीवन एक कामनाओं का आधार है, आशाओं की एक किरण है और उम्मीदों का एक सरोवर है। अगर उम्मीदों का सरोवर, उम्मीदों की उड़ान आपके जीवन में नहीं होगी तो उसमें आपको नहाने में, डुबकी लगाने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि बहता पानी हमेशा स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, और जितना निखार बहते पानी के अंदर होता है उसी तरीके से उम्मीद भी एक बहता सरोवर है। इसमें आप अपनी सोच की, अपने हौसलों की डुबकी लगाएंगे तो जीवन में जरूर तरक्की, उन्नति पाएंगे। आइए आज हम सत्संग श्रृंखला को कुछ एक ऐसे विषय पर लेकर के जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर रहने वाला है, और आप सबसे हमारी एक विनती है कि आप हमारे जो सत्संग वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु की कृपा से ऐसे ही आप सुनते रहें और अपना सहयोग, अपना साथ हमें देते रहें, जिससे कि ये सत्संग श्रृंखला, ये चैनल जिसके द्वारा हम आप लोगों तक ये सत्संग की वीडियो अपने आश्रम से पहुंचाते हैं। और आप सब लोगों से एक विनती ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपके साथ बगैर देखो सहयोग, समागम, संगठन, बगैर संगठन परिवार नहीं होता, बगैर संगठन पार्टी नहीं होती, और बगैर संगठन के संगत नहीं होती, और बगैर संगत के सत्संग नहीं होते, और बगैर सत्संग के गुरु अधूरे होते हैं। इसलिए आप लोगों का हमारा एक यही निवेदन है कि आप लोगों का साथ हमारे लिए परमात्मा का साथ है, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर कोई सहयोगी किसी का बन ही नहीं सकता। आइए प्रिय भक्तजनों, परमात्मा की प्यारी साथ संगत, जैसे कि हमने बताया था कि कुछ विषय अनोखा रहने वाला है। आज का जो सवाल है वो ये है कि पुण्य आत्माएं तो परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन क्या जिसने बचपन से अपने जीवन को अंधकार में जिया है, जिसने प्रभु की महिमा को समझा ही नहीं, और पूरे जीवन सहित रास्ता जिसने अपनाया हो और हमेशा दूषित कर्म किए हो, अशुद्ध आचरण रखे हो, क्या वो आत्मा भी परमात्मा को प्राप्त कर सकती है या नहीं? वो ऐसा क्या करें जिससे कि परमात्मा की शरण उन लोगों को भी, उन आत्माओं को भी प्राप्त हो सके जो कि पूरे जीवन पाप में रास्ता अपनाते आए हैं। आइए आज का विषय यही हमारा है कि वो आदमी, वो इंसान क्या करें जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, और परमात्मा को पाने के लिए उनके लिए क्या उचित होगा। आइए प्यारे भक्तजनों, परमात्मा की प्यारी साथ संगत, आपको लिए चलते हैं एक छोटी सी श्रृंखला के मध्य भाग में, और प्रभु के आशीर्वाद से आपसे आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, क्योंकि सब पढ़ी पढ़ाई धूल है, जो पढ़ के अमल किया ना
अगर आप बातों को सुनते हैं और सुनकर के इधर से उधर निकाल देते हैं तो आपको जीवन में कभी भी उसका प्रताप, उसका फल प्राप्त नहीं होगा। आप इनको सुनकर के जीवन में आप 1 सेकंड, 1 क्षण, 10 मिनट, 2 दिन, 4 दिन अपनाइए और जीवन में उतारिए। आप देखेंगे कि वाकई नया उजाला आपके जीवन में होने लगेगा। ये प्रभु के आशीर्वाद से हम आपको कह रहे हैं। आइए प्यारे भक्तजनों, किसी गांव के अंदर एक महापापी इंसान जंगल के अंदर रहा करता था, वन के अंदर रहा करता था, जिसका कार्य डेली प्रतिदिन नित्य यही था कि वहाँ आने जाने वाले जो मुसाफिर उस रास्ते से गुजरते थे उनको पकड़ना, उनका माल छीनना और उनको मार देना, उनको सृष्टि पे से विलुप्त कर देना, यही उसका कर्म था। नित महापापी घोर अनर्थी वो इंसान था। लेकिन प्रभु भी इंतजार करते हैं कि अंत तय अति, जो अंत होता है एक ना एक दिन बुरे का अंत बुरा होता है। और अति किसी भी चीज की हो प्रिय श्रोताओ, अति किसी भी चीज की हो, चाहे अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो, अति हर चीज की ही बुरी होती है। आप देख लीजिए, ज्यादा अच्छा जो इंसान बन जाता है उसको लोग इस दुनिया में पागल समझते हैं, लेकिन जो प्रभु की शरण को समझ लेता है, जो परमात्मा की प्रक्रिया को जान लेता है, वो इंसान इस संसार में सब पापों से मुक्त हो जाता है। हर दुराचारी इंसान परमात्मा की कुछ क्रियाएं करके इस संसार से पार उतर जाता है। आइए कुछ ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी वन में वो पापी रहा करता था और जब उसका पाप इतना बढ़ चुका कि एक रोज भगवान ने अपने किसी गण को साधु का रूप बना करके उसी मार्ग से भेज दिया। अब जब वो साधु उस मार्ग से गुजरे तो उस इंसान का, उस पापी का तो क्रम था हर इंसान को टोकना रोकना, तो उन्होंने उस संत को भी रोक लिया और संत से बोला, लाओ क्या ले रहे हो? तो संत हाथ जोड़ करके बोले कि भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ, एक साधु हूँ, एक संत हूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये वस्त्र है मेरे तन पे, अगर इनसे आपका काम चलता हो, इनसे आपकी तृप्ति होती हो तो मेरे वस्त्र आप ले सकते हैं, परंतु अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब ला करके मुझे दे दो तो मैं इतना धन तुम्हें दूंगा कि आपकी कई पीढ़ियों तक ये समाप्त नहीं होगा। अब वो दुराचारी इंसान साधु से बोलने लगा, मैं कैसे विश्वास करूं? तो साधु ने प्रभु का नाम सुमर करके, क्योंकि वो तो परमात्मा का एक गण था, एक शिष्य था, अपने हाथों से जैसे ही ऐसे किया तो जमीन थोड़ी वहां से हटी और बहुत बड़ा धन का खजाना दिखाई दिया। तो वो चोर वो दुराचारी खजाने की तरफ को जैसे ही लपका तो साधु ने हाथ को फिर से ऐसे कर दिया, उस धन को फिर विलुप्त कर दिया। अब वो दुराचारी कहने लगा कि आपके 3 सवाल कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा प्यारे श्रोताओं, ये 3 सवाल जीवन का वो मध्य है, ये जीवन का वो मूल मंत्र है। अगर आपने इनको समझ लिया तो कभी बुरा कर्म करोगे ही नहीं। साधु बोलने लगे कि पहला सवाल मेरा ये है कि कल यहां तेरी मौत आएगी और जिन भाई बहनों को तू खिलाता है, जिस परिवार को पालता परोसता है, एक बार जरा उनसे पूछ करके आ कि तेरे बदले इस दुनिया से कौन जाएगा। पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जो कर्म दिन भर तू करता है और जिनको खिलाता पिलाता है, क्या तेरे वो साझी होंगे? क्या तेरे बुरे कर्म में वो साथी होंगे? क्या तेरे बुरे कर्मों में उनका भी हिस्सा होगा? दूसरा सवाल मेरा ये है। और तीसरा सवाल ये है कि इस दुनिया में तू ऐसा क्या लेकर के आया था जो छोड़ करके चला जाएगा? ये मेरे 3 सवाल हैं। अगर तूने इनका मेरे को सही जवाब ला करके दे दिया तो ये धन तेरा होगा। अब उस दुराचारी पापी आत्मा को देखिए, साधु को फिर भी रस्सी से बांध करके गया, मन में एक बार भी ये नहीं सोचा जिसने ऐसे हाथ करने से जमीन को हटा दिया, क्या वो रस्सी को नहीं हटा सकता?
इसलिए किसी भी इंसान को कमजोर समझना, किसी भी इंसान को अपने से अज्ञान समझना, किसी भी इंसान को अपने से कम बुद्धि समझना, ये इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता ही है। क्योंकि हर कोई इंसान अपनी बुद्धि से स्वच्छ कार्य करता है। कभी भी देखिए, आप चोर भी अगर चोरी करता है तो भी पूरा दिमाग लगा करके करता है, अपनी कम बुद्धि से नहीं करता। लेकिन कर्म जो वो कर रहा है गंदा दिन भर भोगेगा, तो वही परमात्मा कभी नहीं भोगते। परमात्मा तो प्रत्यक्ष कभी नहीं होते। परमात्मा एक तत्व है, परमात्मा एक स्वरूप भजन का, तत्व का एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले प्रत्यक्ष सर्वशक्तिमान है कि उनको तो ज्ञानी जन, ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं, अज्ञानी कभी नहीं समझ सकते। इसलिए परमात्मा को पाना कोई सहजता नहीं है। इसलिए अपने से कभी किसी को अल्प बुद्धि मत जानो, क्योंकि बुद्धि परमात्मा ने सबको बराबर दी है। उसको कौन कैसे यूज करता है, परमात्मा की कृपा से कैसे वो चलता है, ये उस इंसान के ऊपर बात है। अब उसने वही गलती की और साधु को बांध करके अपने घर गया। शाम के समय 3 भाई थे, उसके तीनों को अपने पास बैठा लिया और बड़े भाई को कहने लगा, भाई मेरे आज कुछ 3 सवाल आपसे हैं, आप जरा इनका जवाब मुझे दो, तीनों के तीनों। बोला, और अगर तुमने इन सवालों का जवाब दिया तो आज मुझे इतना धन मिलने वाला है कि हमारी ये रोजमर्रा की जो जिंदगी चल रही है, रोज रोज छीना झपटी चल रही है, ये बंद हो जाएगी और पूरा परिवार सुखद जीवन बिताएगा। आप मेरे को 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि बोलो पहला सवाल क्या है। तो वो दुराचारी इंसान अपने बड़े भाई को बोलता है कि कल वहां मेरी मौत आने वाली है और मैं इस परिवार को चलाता हूं। अगर मैं मर गया तो इस परिवार को कौन चलाएगा, क्योंकि हराम की खाने वाले इंसानों की जब आदत बन जाती है तो उनको मेहनत करने में बड़ा दुख होता है। वो कभी मेहनत करके खाना ही नहीं सोचते, जो आदत की उन तीनों भाइयों को पड़ चुकी थी। अब बड़ा भाई बोला, भाई एक बात बताओ, जब मौत तुम्हारी आएगी तो तुम ही जाओगे, हम कैसे चले जाएंगे? अगर ऐसे कोई किसी के बदले जाने लगता तो क्यों किसी के माँ बाप जाते, क्यों किसी के रिश्तेदार को, क्यों किसी का प्यार इस दुनिया से जाता है, एक दूसरे के बदले इस दुनिया से चले जाते, यानी कि तुम्हें ही जाना होगा। अच्छा ऐसा क्या? अब दूसरा सवाल मेरा ये कि मैं जो पाप की कमाई दिन भर कमा के लाता हूं, तुम्हें खिलाता हूं, क्या इसमें जो पाप मेरे को लगेगा, क्या उसमें आप भी हिस्सेदार होंगे? तीनों भाई बोले, भाई बुरा कर्म तू करता है, अब हमें क्या पता तू कहां से लेकर के आता है, मेहनत से लाता है, चोरी से लाता है, छीना झपटी करके लाता है, हमें तो नहीं मालूम है। हमें तो यहाँ आकर के आप दे देते और हम खा लेते हैं, तो इसके हिस्सेदार हम क्यों बनेंगे? भाई बुरा कर्म तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तुम्हें पता है, इसलिए इसके भागीदार भी आप ही हो, हम आपके साझेदारी नहीं है। तीसरा सवाल ये कि मैं क्या लेकर के इस दुनिया में आया, क्या लेकर के तो इस दुनिया में तुम आए जो छोड़ करके जाना है? अब तीनों भाई चक्कर काट गए। यही सवाल आखिरी था जो भक्ति का था, और तीनों भाई अज्ञानी थे, तीनों के तीनों उस सवाल में फंस गए। और तीनों के तीनों भाई उठ करके उस साधु के पास आकर के इस सवाल को हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि हे संत जी, महंत जी, आप हमारे 2 सवाल तो हमें मिल गए कि किया कर्म उसी इंसान को भोगना होगा जो कर रहा है, इसमें कोई एक दूसरे का साझी नहीं होता, ना माँ होती, ना पिता होता, ना भाई होता, ना बहन होती। जो कर्म इंसान करता है उसी के आधार पे जीवन चलता है और उसी के आधार से पाप पुण्य का फैसला होता है। दूसरा सवाल ये था कि जिसकी मौत आएगी हमेशा उसी को दुनिया से जाना होता है, उसके बदले अगर इस दुनिया में नहीं बटी है तो वो मौत है। जमीन बट जाएगी, जायदाद बट जाएगी, मकान बट जाएंगे, कोठी बट जाएंगे, हर चीज बट जाएंगी, लेकिन कभी मौत नहीं बटती। जिसकी मौत है उसी को जाना होता है। इसलिए बुरा कर्म करने से पहले मौत का दिन याद रखो कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ करके भगवान के पास जाना है,
और वहाँ हमारा क्या हाल होने वाला है, कभी गौर से इसको बैठ करके एकांत में सोचिए, आप कभी भी बुरा कर्म नहीं करोगे। और दूसरा नंबर, अब हम उलझे यहाँ हैं कि तीसरा सवाल आपका था कि ऐसा हम लेकर के किया है दुनिया में जो छोड़ करके जाना है। ये सवाल आप हमें बता दीजिए प्रभु, हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दीजिए। इतना तो हमें पता लग गया है कि किया कर्म भोगना है और मौत सत्य है, असत्य नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई सत्य है तो वो मौत है और वो आनी निश्चित है। इसलिए तीसरा जो सवाल है उसे पूरा करो। तो साधु जी बोलते पहले एक वचन दो कि आज से आप बुरा कर्म छोड़ दोगे। साधु जी ने जल हाथ में लिया और उनके हाथ में जल दे करके संकल्प दिला करके वचन ले लिया और साधु जी ने बताया, तुम लेकर के दुनिया में जन्म आए हो। इंसान जब दुनिया में आता है तो जन्म ही तो लेता है, पहले लेकर के जन्म आए हो और छोड़ करके इस दुनिया में अपने व्यवहार को जाओगे। इसलिए अगर आपका व्यवहार अच्छा हो, आपके मरने बाद भी जिन महापुरुषों की तस्वीरें मंदिरों में लगाई जाती हैं, जिन सज्जन पुरुषों की तस्वीरें चौराहों पे लगाई जाती हैं, धर्मशालाओं में लगाई जाती हैं, वो उन लोगों के प्रारब्ध कर्म के अनुसार लगती हैं, उनके व्यवहार से लगती हैं। अगर उनका व्यवहार अच्छा है, पूजनीय वही लोग होते हैं जिनके व्यवहार स्वच्छ और अच्छे होते हैं। इसलिए छोड़ करके व्यवहार को जाना है और लेकर के जन्म को आना है। अगर इसको सार्थक करना है तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का शुद्ध ज्ञान, परमात्मा का आचरण लेकर के परमात्मा की शरण पाने की इच्छा अपने मन में रखो। सबसे बड़ा धन वही है जो कभी खो नहीं सकता। मरने के बाद भी जिसका व्यवहार लोगों के अंदर जिंदा है, उसे क्या धन की आवश्यकता है? कभी भी नहीं होगी। इसलिए कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। साधु जी के पैर पकड़ करके तीनों भाई बोले कि आज से हम आपके शिष्य और आप हमारे गुरु हो, हमें आप अपनी शरण प्रदान करें। साधु जी लेकर के तीनों शिष्यों को कहा, कुछ दूर निकल गए, कुछ कोसों मील दूर निकल गए और एक नदी के किनारे पर एक झोपड़ी डाल ली और एक कुटी बना ली, उसमें तपस्या और भक्ति करने लगे। प्यारे भक्तजनों, गौर से सुनने की बात और समझने की बात है। अब यहाँ से पता लगेगा कि वो पापी इंसान क्या करे कि पाप से मुक्त होकर भगवान की शरण मिल सके। अब आगे का सत्संग इसी कड़ी पे चल रहा है, सुनिए। क्योंकि तीनों भाइयों ने गुरुजी की सेवा प्रारंभ कर दी। अब आप गौर दीजिए, जो नित्य पाप करते हैं, नित्य बुरे कर्म करते हैं, अगर वो अचानक से साधु बन जाए, अचानक से अच्छा कर्म करने लगे, तो लोग उन पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि कल जो लूट लूट करके खाते थे, चूट चूट करके खाते थे, आज अचानक से साधु हो गए, तो ऐसे कभी कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है। ये कहावत बुरी नहीं है। इसलिए आपको उस दृष्टि में खरा उतरना होगा। बुरे कर्मों को अगर त्यागना है तो अच्छाई बहुत बड़े रूप में आपको करनी पड़ेगी। अच्छाई इतनी पैदा करनी पड़ेगी कि बुराई को दबा ले। इसलिए तीनों भाइयों ने सेवा शुरू की। 6 महीने तीनों को सेवा करते बीत जाते हैं। एक रोज ऐसा आता है कि गुरुजी ने कहा, मेरी मौन साधना आज से प्रारंभ होने वाली है और आप तीनों भाई एक काम करना, गांव में जाना, भिक्षा मांगना और भिक्षा ला करके धोने में गोसा लगाना और बैठ करके भजन करना और तीनों भाई अपने भोजन की व्यवस्था खुद करना, भिक्षा करके करना और मेरे लिए भी। 5 रोज बीत जाते हैं, भिक्षा करते हैं, लाते हैं, आश्रम की देख रेख करते हैं। एक रोज जब नदी में को निकल रहे थे तो इतना बड़ा एक कांटा, पहले के टाइम में उसको शूल बोलते थे, शूल, वो पैर में बड़े भाई के नहीं, जो दुराचारी पापी था उसके पैर में वो आर पार निकल जाता है। वो मत्था पकड़ करके किनारे पे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है, हमारी किस्मत जब बुरे कर्म करता था, जब चोरी डकैती करता था, किसी इंसान की हिम्मत नहीं थी हमारी तरफ को उंगली उठाने की। आज भगवान की भक्ति करने लगे तो उसका सिला हमें ये मिला है, हमारे पैर में गुहार पार ये सूल निकल गया है। इससे तो हम पापी अच्छे थे।
और गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं और गुरु जी के पास जाकर के गुस्से से भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि गुरु तो मौन साधना में थे। शाम के समय एक ही बार बोलते थे। अब जब शाम को गुरु जी का समय बोलने का हुआ तो गुरु जी बोले कि गुस्से में हो। बोले महाराज, अगर आप हमारे गुरु ना होते तो आज पता नहीं क्या होता। आप हमें एक बात बताइए, जब तक हमने बुरे कर्म किए हमें कभी सुई तक नहीं चुभी, और जब से हमने अच्छा कर्म किया ये फल मिला है हमें। गुरु जी कहने लगे, मूर्ख, बस इसी बात से आप परेशान हो। बोलते हैं गुरु जी महाराज, हम आज इस बात से परेशान हैं कि जब हमने बुरे कर्म किए, जब हमने हमेशा अत्याचार किए, हमें एक सुई तक नहीं चुभी, और आज हमने आपकी भक्ति, आपके बताए मार्ग को चुना तो हमारी ये दशा हो गई। गुरुजी महाराज कहते हैं, बस अरे बेटे, अगर परमात्मा सहजता से मिलने लगे तो इस संसार में हर वो इंसान, हर वो प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेगा जो उस चीज का अधिकारी ही नहीं है। लोग हजारों वर्ष तपस्या ना करते, लोग दान पुण्य खैरात ना करते अगर परमात्मा इतनी सहजता से मिलने लगते। इसलिए कष्ट बगैर कभी उन्नति नहीं होती। इसलिए थोड़ा कष्ट भी जीवन में तब आता है, समझ लीजिए भगवान हमसे प्रेम अधिक करने लगे। और हाँ, तू इस पैर के जो हाल से डर रहा है, तुम्हारे पैर में को जो ये सूल निकला है इससे हिला गए हो। अरे मूर्ख, तूने तो इतने बुरे कर्म किए हैं जीवन में, तू तो सूली पे टंगना था, तुझको तो फांसी लगनी थी। ये मेरी सेवा और भगवान के भजन का प्रताप है जो यहाँ की मौत यहाँ उतार दिला करके पैर के ऊपर। इसलिए कभी हमें चलते रास्ते में ठोकर लग जाए, कभी हमारे हाथ में चोट लग जाए, कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। हो सकता है हमारा घुटना टूट सकता था, हमारा पैर कट सकता था, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे प्रभु, क्या पता ठोकर में ही आपने हमारी जिंदगी हमें बख्श दी हो, मौत को टाल दिया हो। हे परमेश्वर, आपकी असीम कृपा है। इसलिए बुरा कर्म करने वालों, शुद्ध कर्म जब करोगे तो ये मत सोचा करो कि जब से हमने पूजा पाठ शुरू की, जब से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें बुरे ही फल मिल रहे हैं। अरे मूर्खों, क्या पता कौन सी करनी, कौन से जीवन की ऐसी घड़ी है आपकी जो आपने बुरे कर्म किए हैं, और भक्ति द्वारा वो थोड़ा थोड़ा मिल करके, थोड़ा थोड़ा कष्ट हम जीवन में सह करके जिंदा रह रहे हैं। ये भी भगवान की आप कृपया समझना चाहिए आपको। अब गुरु जी के पैर पकड़ के बोले, ठीक गुरु जी, हम समझ गए अब कि हमारे बुरे कर्मों का जो नतीजा था वो तो बहुत ही भयानक होना था, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु जी हम समझ गए, अब हम आपकी सेवा करते हैं, करते रहेंगे। और आप अब प्रस्थान करें और स्कूटी को आप थोड़े दिन के लिए गुरु जी हमें थामने का, संभालने का मौका दीजिए। अब गुरु जी ने कहा ठीक है। अब गुरु जी तो वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों भाई वहाँ सेवा करने लगते हैं। अब जो भी उनको देखता है यही कहता है कि भाई ये बाबा जी बने, ये संत बने, ये फकीर बने, इन्होंने आज तक दुनिया को लूटा है, इन्होंने दुनिया को आज तक खसोटा है, ये अब बाबा जी बने हैं। और उनकी वो स्थिति हो गई, उन्हें कोई भिक्षा भी नहीं देता। एक घर से मिल गई 10 घर से मना, यानी कि आज भोजन मिल गया तो 10 दिन के लिए टाल हो जाती। तो जब कुछ महीने बीत गए, गुरुजी उसी मार्ग से गुजरे और अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए कुटी पर पहुंचे। तो हाल जानने के लिए गुरुजी ने कहा, भाई क्या बात, क्या परेशानी है? बोला, गुरुजी हम तो पापी अच्छे थे, दुराचारी अच्छे थे, कम से कम खाने में तो विलंबता नहीं होती थी, इसलिए आज भक्ति कर रहे हैं, एक एक क्षण के लिए भोजन के लिए तरस रहे हैं। गुरुजी आपसे एक चीज मांगते हैं, अगर मान लिया हमारे जीवन में यही है कि हमें ऐसे तड़प तड़प करके सांस छोड़नी है, तो एक बार भगवान से आप पूछ दीजिए, हमारे बस की रोज मरना नहीं है, हमारे भाग्य का जितना भी अन्न है वो एक ही दिन हमें दिलवा दीजिए। प्रिय श्रोताओं, गुरुजी ने ध्यान लगाया, प्रभु का कृपा की और भगवान से अपने साधना द्वारा ये सवाल रखा कि ये भक्त
बूझना चाहते हैं कि हमारे भाग में जो अन्न है क्या हमें एक दिन मिल सकता है। तो भगवान ने, क्योंकि वो तो परमात्मा के सीधे गण थे, परम तत्व के एक दास थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे, उनसे भगवान क्षण में मिल लेते थे, क्षण में प्रभु से लगन लग जाती थी उनकी। तो भगवान ने कहा कह दो उनको 14 वाले दिन जितना भी चतुर्थी तिथि, 14 बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थी तिथि है, उस दिन इनकी कुटी पर इनके भाग्य का सारा अन्न आ जाएगा और ये उसको कैसे यूज करें कैसे नहीं वो इनका मन जाने। गुरुजी ने बता दिया कि चतुर्थी तिथि में तुम्हारी कुटी के ऊपर तुम्हारे भाग्य का संबंध प्राप्त हो जाएगा। अब तीनों भाइयों ने बैठ करके सलाह मशवरा किया और एक निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने पूरी दुनिया में, सृष्टि में जितने जीव जंतु थे, बताते हैं ऐसा हमने देखा तो नहीं कि जीव जंतु जितने थे पहले बोलते थे, या तो आप बोलते थे ये मान लीजिए, या में पहले के जो योगी जन थे वो उनकी भाषा समझते थे, ये जान लीजिए, एक कल्पना ही है। सबको उन्होंने अपनी कुटी पे भोजन करने का निमंत्रण दिया, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उन्होंने निमंत्रण, अपना भोजन के लिए निमंत्रण भेज दिया सबके पास। और बताते हैं सब लोग कहने लगे कि इन्होंने वैसे तो जग नोत दिया लेकिन कुटी पे अन्न का दाना तक नहीं। अब उनको तो पता था कि 14 वाले दिन सब अन्न तुम्हारे भाग्य का प्राप्त होना है। अब तिरोदशी की जैसे रात बीती और 14 की 12 बजे के बाद तिथि लगी, परमात्मा के करने ऐसे होने लगते हैं कि उनके भाग्य का सब अन्न कुटी पे उतरने लगता है। और सुबह जो भी भूखा माँ भोजन करने लगा वो एक ही दुआ देने लगा, हे भगवान इस भंडारे को भरा रखना, हे प्रभु इस भंडारे को भरा रखना। अरे दुआओं में असर है, अगर पाप को कोई चीज काट सकती है, पाप से कोई चीज मुक्त कर सकती है तो वो दुआ और पुण्य है। पाप करने वालों, बुरा कर्म करने वालों, अंत समय संवारने के लिए जिंदगी है, कुछ ही क्षण बाकी है, इसलिए पुण्य में नीत रख लो और दान पुण्य खैरात करने में ध्यान रख लो। और दुआ अगर आपने बटोर ली, आत्माओं से लगी दुआ श्राप मुक्त कर देती है, पाप मुक्त कर देती है, अगर किसी के मन से अच्छी आत्माओं से दुआएं निकल जाए। इसलिए आप समझ लीजिए उनके हिस्से का तो भोजन जितना था वो एक दिन मिल ही गया। अब लोगों के मन में एक सवाल आया कि बाबा जी वैसे कैसे नहीं है, रात तो यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी लेकिन सुबह होते यहाँ भोजन से भंडार भले मिले। ये करामाती महात्मा है, जिसके भी घर में भोजन बनता पहले ही भोजन संतों के लिए निकलने लगा, पहला टिफिन भर करके खाने का कुटी पे जाने लगा, क्योंकि दुआएं मिली थी कि ये भंडारा भरा रहे, ये भंडारा भरा रहे। इसलिए पुण्य की जड़ हरी होती है, पुण्य करने वाले इंसानों की कभी हार नहीं होती। इसलिए पापी आत्मा, दुराचारी कर्म करने वाले जो भी इंसान हैं, हाथ जोड़ करके विनती है कि वो पुण्य को प्राप्त करें और लोगों से दुआएं लेने की कोशिश करें, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप पापी होने के बाद भी अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित कर सकते हैं। क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि जिंदगी है ये तेरी घड़ी, राम रट ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी है ये तेरी बड़ी, राम रट ले घड़ी दो घड़ी, बीत जाए उमरिया तेरी, हाथ आए ना कुछ भी तेरे, बीत जाए उमरिया तेरी, हाथ आए ना कुछ भी तेरे, नाम गा ले रे नाम गा ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी है तेरी ये,
आइए, अगर ये सत्संग अच्छा लगा, ये श्रृंखला अच्छी लगी, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मार्गदर्शन के लिए, कोई सत्संग श्रृंखला जानने के लिए, कोई सवाल आप जीवन में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट भेजें, और कमेंट में जय श्री श्याम, राधे राधे तो भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम शब्द निराकार, धन निराकार, सच्चे सतगुरु महाराज की जय।